ईरान इजराइल के झमेले में पुतिन चाचा की एंट्री हो गई है, और पुतिन चाचा की एंट्री जहां होती है वहां एक्शन, तामझाम, भौकाल पूरा मिलता है। यूक्रेन और रशिया वॉर में पूरे यूरोप और अमेरिका ने मिलकर यूक्रेन में रशिया को उलझा दिया। पिछले 2 साल से करीब पुतिन चाचा कहां फंसे हैं? यूक्रेन में। सेना, पैसा, हथियार सब लग रहा है, लेकिन यूक्रेन युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। क्यों? यूक्रेन की यह हैसियत है क्या? यूक्रेन की हैसियत नहीं है। उसको हथियार कौन दे रहे हैं? यूरोप के देश और अमेरिका। अमेरिका का पैसा, हथियार सब यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहा है। किसके खिलाफ? रशिया के खिलाफ। पुतिन चाचा बहुत दिन से इस सेटिंग में लगे थे कि ऐसा क्या किया जाए कि ये यूरोपीय देश और अमेरिका एक साथ हमारे साथ निगोशिएशन टेबल पे आए कि आओ भाई मिलके बैठ के बात करते हैं, जो भी झमेला उसको सलटाते हैं। तो पुतिन चाचा इस सेटिंग में थे ही। पुतिन चाचा का एक बड़ा अलाई है कौन? ईरान। ये जो भाई साहब को देख रहे हैं वो। तो इन्होंने कहा कि भाई कुछ सिस्टम बिठाओ, और सिस्टम ये बैठ गया भाई साहब कि मिडिल ईस्ट में इजराइल, अमेरिका और यूरोपीय देशों की जो है दुखती रग है। यानी कि इजराइल वो जगह है जहां थोड़ा सा चोट भी होता है तो सबसे ज्यादा दर्द किनको होता है? अमेरिका और यूरोपीय देशों को। तो जब ईरान और इजराइल का लेटेस्ट झमेला जब हुआ तो पुतिन चाचा ने कहा कि सुनो, इजराइल तो तुम्हारे मिसाइल को हवा में ही मार के गिरा देता है, जो इधर से भेजोगे ऊपर ही मार देगा। आयरन डोम है उसके पास, दुनिया का सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के पास, आयरन डोम। चाचा ने कहा कि रुको, कुछ व्यवस्था लगाते। चाचा ने एक सिस्टम भेज दिया। किसके पास? ईरान के पास। क्या भेजा है वो देख लीजिए। चाचा ने भेज दिया क्लस्टर बम। क्लस्टर बम दुनिया का वो हथियार है जो रशिया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा है, और इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई डिफेंस नहीं है, और इससे दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम भी आपको नहीं बचा सकता है। चाचा ने ये ईरानियों को भेज दिया। क्यों भेजा? ईरानियों को इसीलिए भेजा क्योंकि यूक्रेन वॉर में रशिया जब फंसा हुआ था, रशिया के लोग जब मारे जा रहे थे, रशियन सैनिक जब मारे जा रहे थे यूक्रेन के अंदर, तब ईरान ने अपने आत्मघाती ड्रोन दिए थे। किसको? रशिया को। और इसके प्रूफ अमेरिका से लेकर यूरोपीय देशों ने दुनिया को दिया था कि ईरान रशिया को ड्रोन सप्लाई कर रहा है। अमेरिका ने तो धमका भी दिया था ईरान को कि अपने ड्रोन सप्लाई अगर रशिया को देने नहीं रोके तो हम सीधा हमला भी बोल देंगे। ईरान बोला हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लगातार ड्रोन सप्लाई देता रहा। तो अब जो है, जब ईरान फंसा है इजराइल के साथ, तो यह कर्ज चुकाने का मौका था पुतिन चाचा के पास। पुतिन चाचा ने अपने हथियारों का जखीरा खोल दिया। बोला कोई एयर डिफेंस सिस्टम से डरने घबराने की जरूरत नहीं है, ये तुम लो नया सिस्टम, ये है सिस्टम गुरु, देखो। इसको कहते हैं क्लस्टर बम। क्लस्टर बम को कोई दुनिया का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। यह चीज क्या है ये आप समझ लीजिए। यह मिसाइल जैसी एक चीज है, ठीक है। इसके यहां पर इंजन लगा होगा और एम करके आप उस जिधर भेजना है उधर भेज दो, इंजन लेके जाएगा उसको। एयर डिफेंस सिस्टम अगर क्लस्टर बम को डिटेक्ट भी कर लेता है तो इसके चारों तरफ जो है सेंसर लगे होते हैं। जैसे ही कोई एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल इसके आसपास आएगा, ये ऐसे फट जाएगा, ठीक है। ये यहां फटा। अब इसके अंदर देखो क्या है उपाय। इसके अंदर छोटे छोटे बम डाले हुए हैं। ये छोटे छोटे बम है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये छोटे छोटे बम के रूप में जिधर भेजना। अब क्या करोगे? एयर डिफेंस सिस्टम से अगर इसको मारे तो भी मारे जाओगे, नहीं मारे तो भी मारे जाओगे। अब ईरान कह रहा है इजराइल को कि आओ आओ लड़ो, लड़ लो, चला लो इस पर आयरन डोम। क्या करोगे? ये जैसे फूटा, ये देखिए, ये जो चीजें आप देख रहे हैं गोल गोल, ये पैराशूट जैसी चीजें हैं जो एम करके जहां गिरना होगा वहां गिरेगा, और एक साथ कई सारे बम इसके अंदर होते हैं। और यहीं से कहानी बदल जाती है इजराइल और ईरान के बीच की, क्योंकि ईरान को जो ये क्लस्टर बम दिए हैं रशिया ने, वो पूरी दुनिया में बैन है। ये बैन हथियार है, युद्ध में इसके इस्तेमाल पर रोक है। इसके अंदर फास्फोरस, सल्फर होता है, लोगों का स्किन खराब हो जाता है, जल जाते हैं लोग। लेकिन बावजूद इसके रशिया ने कहा कि तुम को घबराने की जरूरत नहीं है, और तुम अब लड़ोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं, जैसे तुम हमारे साथ यूक्रेन में खड़े थे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि पुतिन चाचा की एंट्री ने अब इजराइल ईरान वॉर को और दिलचस्प बना दिया है।